चलिए, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? बाई पार्ट्स। इसको डिफरेंशिएशन वाला है, इसको इंटीग्रेशन वाला है। तो x इंटीग्रेशन कॉट एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx। तो x तो हो गया, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है बच्चों ln sin x। अब ये हो गया ना, तो यहाँ पे अब लिमिट डालनी है π/2 और 0। ठीक है बच्चों, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन ln sin x, और ये क्या है 0 से लेके π/2। तो इसका आंसर क्या है? -π/2 ln 2। ये π/2 डालूंगा तो साइन 1 हो जाएगा, ये तो भी 0, 0 डालूंगा तो भी 0। तो आंसर क्या जाएगा? π/2 ln 2। क्लियर सबको? बाई पार्ट्स लगना है। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते तो भी बन जाता है ना, कोई इशू नहीं है। हाफ एंगल से बनाते तो भी बन जाता। कैसे? आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 एफ ऑफ एक्स को एज इट इज लिख देते, प्लस π/2 माइनस एक्स डालना रहता। तो π/2 माइनस एक्स 10x, नहीं होता, एक्स बचा ही हुआ है, हाफ एंगल से नहीं बनेगा। ठीक है, इसी से बनेगा। तो दिक्कत किसी को? बाई पार्ट्स क्यों नहीं लगा रहे थे भाई? क्या कर रहे थे? कुछ काम की बदल रही है? तो फिर एक्स जगह टेन थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? एक्स जगह टेन थीटा। तो डी एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। जब एक्स 0 है तो थीटा भी 0 होगा, जब एक्स इन्फिनिटी है तो थीटा π/2 होगा। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। अब ये अच्छी मेरी नोन लिमिट है, log टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा। डी एक्स जगह डाल दूंगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे आएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों तो कट गया। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 थीटा डी थीटा। 10 स्क्वायर प्लस 1 कितना था? सेक स्क्वायर log सेक स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा। अब साइन कॉस में बदल देता हूँ क्योंकि मेरे को log ऑफ साइन थीटा का सब चीज पता है। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 1/cos स्क्वायर, और यहाँ साइन बाई कॉस डी थीटा। तो ये से ये कट गया। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log माइनस ऑफ log कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये मल्टीप्लिकेशन में तो अंदर क्या कर देंगे? प्लस। तो हो जाएगा 0 से π/2 माइनस log कॉस थीटा माइनस 0 से लेके π/2 log साइन थीटा डी थीटा। अब log कॉस थीटा का आंसर क्या होता है? माइनस साइन बाहर है, -π/2 ln 2। दोनों का आंसर सेम ही है बच्चों, क्योंकि a + b - x लगाता हूं तो दोनों सेम बनता है, -π/2 ln 2। तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस π/2 पाई ln 2। ओके, याद रखिएगा इस बात को। दोनों को हम क्या करते हैं? दोनों में एक ही होता है, log साइन एक्स और log cos x का इंटीग्रेशन एक ही होता है। अब अगला है बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। सबसे पहले ऑड फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर दोनों बराबर है तब हम उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। बताया आप लोगों को ना, ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस रहता है। सिमेट्रिकल अबाउट क्या बच्चा? वाई एक्सिस। जैसे मैं ऐसे बना दिया ना, तो ये एक ऑड फंक्शन है, यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है वही सेम वैल्यू यहाँ मिल रही है। इवन फंक्शन है, सॉरी, है ना, ये एक इवन फंक्शन है। अब ऑड फंक्शन क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब एक्स जगह माइनस एक्स रखता हूँ तो नेगेटिव साइन बाहर जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। ये क्या है? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। जानते हैं हम लोग, फंक्शन में वैसे पढ़े हैं इसी चीज को।
पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े ना। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल मतलब ये यहाँ जैसा रहेगा वैसे उसका उल्टा यहाँ, मतलब अगर यहाँ +5 है तो यहीं पे उतने ही यहाँ पे -5 होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो एक इवन फंक्शन होता है और एक ऑड फंक्शन होता है, उसके इंटीग्रेशन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। उसके इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं देखिए, लिख लिए सब। इंटीग्रेशन -a से a f(x) dx, ये होता है बच्चों 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx if f(x) इज इवन। अगर इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx होता है, और अगर ऑड फंक्शन है तो 0 होता है। तो जब भी आपको -a से a इंटीग्रेशन दिखे ना तो इवन ऑड सबसे पहले चेक कर लिया करो, ताकि कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो सके। समझ रहे बात को? -a से दिखे तो सबसे पहले क्या चेक करना है? इवन ऑड। ओके, प्रूफ देखे क्या? पहले किसका प्रूफ करूं, इवन का कि ऑड का? चलिए इवन का प्रूफ कर देते हैं। -a से a f(x) dx, मेरे को क्या चाहिए? 0 से a चाहिए, तो सबसे पहले क्या करूंगा? -a से 0 f(x) dx प्लस 0 से a f(x) dx। अब ये तो आ ही गया, कोई इशू ही नहीं है। अब इसको, इसका लिमिट बदलना है ना, इसका क्या करना है? लिमिट बदलना है। ये a की जगह -a चाहिए, तो x की जगह क्या पुट कर दूंगा? -t। x की जगह क्या पुट कर दूंगा? -t। तो dx क्या हो जाएगा? -dt। ठीक, अब सब्स्टिट्यूट हो रहा है, देखो बच्चों ध्यान से। तो लोअर लिमिट, जब x -a था तब t क्या होगा? a। जब x 0 था तब t क्या होगा? 0। f(x) जगह में हम पुट कर रहे हैं -t -dt प्लस ये तो वही है इंटीग्रेशन 0 से f(x) dx। अब ये माइनस साइन से क्या कर देंगे? लिमिट को पलट देंगे, तो 0 से a f(-t dt प्लस 0 से लेके a f(x) dx। अब मान लीजिए अगर ये ऑड होता तो माइनस साइन बाहर आता, और ये प्लस ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देता, 0 जाता। इवन है अगर तो ये माइनस साइन बाहर नहीं आएगा, और ये क्या बन जाएगा? f(-t) f(t) के बराबर हो जाएगा अगर इवन है तो। समझ गए ना? ऑड का इसलिए प्रूफ नहीं करने वाला मैं, ऑफ में यहाँ माइनस साइन आ जाता है, तो t की जगह कोई भी वेरिएबल यूज कर सकता हूँ। ओके, सबको समझ में आया प्रूफ? इवन ऑड का प्रूफ समझ में आया ना? नहीं आया? इतना इमोशनल हो गए? हैप्पी मोमेंट्स। ओ माय गॉड, इवन का प्रूफ नहीं जानता, भावुक होने वाला समय ही है ये। क्यों वैष्णवी? अब देखिए ग्राफिकली भी देखिए, एक ग्राफ बना दिया मैं, ये जो ऐसा बना दिया मान लो, ठीक है। अब इसको तुम -3 से लेके +3 तक इंटीग्रेट कर रहे हो, है ना? ये ऑड फंक्शन है, तो ये जो एरिया आएगा ये पॉजिटिव आएगा, और ये आएगा जो उतना ही नेगेटिव आएगा, तो इसका एरिया क्या आएगा? 0 आएगा। वहीं एक अगर ये इवन फंक्शन होता, यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये जो एरिया है इंटू 2 ही तो आंसर है मेरा, है ना? अगर ऑड रहेगा तो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एक दूसरे कैंसिल कर देगा। इवन रहेगा तो ये एरिया इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू? बढ़े आगे, तो मतलब बस इवन ऑड चेक करना है, उसके बाद इवन ऑड चेक करने के बाद जब जो सॉल्यूशन है ऑड आ गए तो 0 ही है,
अब इवन का सॉल्यूशन है, फिर जो बाकी जो पहले पढ़े हैं वो सब इस्तेमाल करना है ना। ऐसा नहीं कि उसको सॉल्व नहीं करना है, उसको फिर बाकी जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं वो सब इस्तेमाल करना है, या डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना है। ठीक, शुरू करें सवाल। देखें, जैसे पहला सवाल है -π/2 से +π/2। अभी देखने से तो क्या लग रहा है, ये बताओ, इवन की ऑड? एक्स की जगह cos x है ना, cos x इज एन इवन फंक्शन, एक्स की जगह -x डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो i बराबर 2 टाइम्स 0 से लेके π/2 √ cos x इंटू cos³ dx। किसको इसको ये बात समझ नहीं आई है? आ गई सबको समझ में? हैं? अब इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा बच्चों आपको। 0 से π/2 दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? cos x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 1 - cos² है। तो समझ में आया? अब देखिए 1 - cos² क्या होता है, खुद ही सोचिए, मैं नहीं बताऊंगा। क्या होता है? sin² x। sin² x होता है ना 1 - cos²। गलत बोल रहा हूं? नहीं। अब खुद ही सोचिए, इंटीग्रेशन से बाहर क्या निकलेगा, मतलब रूट से बाहर क्या निकलेगा, सॉरी इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकलेगा, मॉड ऑफ sin x। अब 0 से π/2 sin x क्या होता है बच्चों? जैसे पिछला इनडेफिनेट करते थे उसमें मॉड वर्ड का ज्यादा खेल नहीं लेते थे, इग्नोर कर देते थे। जहां भी अंडर रूट है वहां मॉड, लॉग में मॉड, ये सब इग्नोर कर देते थे। क्यों इग्नोर कर देते थे? क्योंकि पता ही नहीं रहता था रेंज क्या है काम करने का। यहाँ पे इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है? तो √ cos x और ये sin x dx। तो क्या इसको t मानने से ये आ रहा है? आना तो बोलो। तो cos x को हम क्या मान लेंगे? t। तो -sin x dx क्या हो जाएगा? dt। अब जब x 0 है तो cos 0, तो t कितना हो जाएगा? 1, है ना? समझ गए? जब x π/2 है तो cos π/2 कितना आता है? 0, तो t कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, क्लैरिटी है? पक्का? तो अब ये प्रॉब्लम किस में हो गई? i ∫2, जब t 1 से लेके 0 हो गया ये, ओके, ये √t हो गया और ये आ गया, ये sin x dx की जगह -gt आ गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा। माइनस साइन है तो ये माइनस साइन है तो इसको लिमिट को पलट दो। तो 2 टाइम्स 0 से 1 √t dt। √t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? t का पावर 3/2 इंटू 2/3 होता है बच्चों, है ना? और यहाँ 1 और 0 डाल दो। क्या डाल दो? 1 और 0। तो 4/3, 1 डालने से 1, 0 डालने से 0, तो आंसर क्या आएगा? 4/3। सबको समझ में आ रहा प्रोसेस? कोई दिक्कत तो नहीं? ये कैसा फंक्शन है, इवन है कि ऑड है? तो जब थीटा की जगह -θ रखूंगा तो log ऑफ a साइन ऑफ -θ क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो a प्लस साइन थीटा अपॉन नीचे क्या जाएगा? a माइनस साइन थीटा। अब बच्चों ये क्या हो गया? पिछले का रेसिप्रोकल ही है ना ये अंदर का आइटम, तो इसको क्या ले सकता हूँ? माइनस ऑफ लॉग a माइनस साइन थीटा अपॉन a प्लस साइन थीटा। तो एक दूसरे क्या है? नेगेटिव, मतलब ये कैसा फंक्शन है? ऑड। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? -a से 0। क्लियर सबको? बढ़े आगे। आधा ऑड है और आधा इवन है। देखिए, तो इसको देखिए, यहाँ पे log दिस इंटू दिस इंटू दिस है। तो सबसे पहले -π/2 से लेके +π/2 log ऑफ ax² + bx + c अपॉन ax² - bx + c, ऐसा लिख दो। प्लस -π/2 से लेके π/2 log ऑफ a + b लिख दो। प्लस -π/2 से लेके π/2 log ऑफ मॉड sin x लिख दो। ठीक है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अब ऑड फंक्शन है। क्यों? जब x की जगह -x रखूंगा तो ऊपर बन जाएगा ax² - bx + c और नीचे बन जाएगा ax² + bx + c। तो ये पीछे का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है तो लॉग में माइनस साइन बाहर आ जाता है। ठीक है ना? तो ये ऑड है, तो इसका इंटीग्रेशन 0।
अब ये कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो log ऑफ a प्लस बी बाहर, अंदर क्या है, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, तो आंसर कितना आएगा, पाई। क्लियर? ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, तो इसको लिख देंगे 2 टाइम्स 0 से लेके पाई बाई 2 लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स। अब साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 2 टाइम्स 0 से लेके पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब लॉग साइन एक्स क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 ln 2। ठीक है, लिखे थे आप लोग, माइनस पाई बाई 2 ln 2 लिखे थे कॉपी में। बढ़िया गया, कोई दिक्कत? माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4 का पावर 9 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 3x का पावर 5, इसको अलग करेंगे ना, बाई कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस 7x क्यूब बाई कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बस इतनी जो मतलब इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाता है, ये भी जीरो ऑड 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 है, बस ये बचा। तो मतलब माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स। अब स्क्वायर है तो इवन ही फंक्शन होगा, टाइम्स 0 से लेके पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। अब यहाँ क्या डाल दूंगा, पाई बाई 4 और 0, तो कितना आएगा 10, 0 होता है 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2। क्लियर सबको? If f is an odd function, then evaluate. क्या भाई, जाओगे नहीं जाओगे? बढ़िया बोली नानी, फिर कुछ हो गया? तो बच्चों अगर x की जगह माइनस एक्स डालूंगा तो नीचे तो कोई चेंज नहीं आने वाला, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, इधर भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इवन फंक्शन है। ये जो है ये इस पे माइनस एक्स डालूंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर f से भी बाहर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑड फंक्शन है f। तो पूरे में से क्या हो जाएगा, माइनस साइन सिर्फ बाहर निकल जाएगा, मतलब कैसा फंक्शन है ये, ऑड, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या है, -1/2 से लेके +1/2, ये तो स्क्वायर रूट है। और अगर आप ध्यान देंगे तो a² + b² -2ab है, तो इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। क्लियर है, a - b का होल स्क्वायर, वो क्लियर। अब -1/2 से लेके +1/2, पहले इसको अंदर वाले को पूरा सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ठीक। एलसीएम क्या आएगा, x² - 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ क्या बनेगा, x+1 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या बनेगा, x - 1 का होल स्क्वायर। क्लैरिटीज है? तब ध्यान से देखिए, ऊपर क्या बनेगा, अगर आप x² + 1 + 2x, x² + 1 - 2x, तो x² + 1 में x² + 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, 4x अपॉन x² - 1। अब ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो मॉड लगा दो, कोई इशू। अब ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ये तो इवन फंक्शन है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/2 4x अपॉन x² - 1 dx। तो एक 2 कॉमन ले लो यार साले को, तो 2 × 2 2x अपॉन x² - 1 0 से लेके 1/2 dx। अब
क्या बहन? अच्छा अच्छा, मॉड मॉड, सॉरी सॉरी, ये मॉड लगाना पड़ेगा पहले। यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? मॉड। सॉरी ना, माफ कर दीजिएगा। मॉड मॉड नहीं ब्रेक होगा। ठीक। अब क्या होगा, ये 0 से लेके 1/2 तक क्या है? नेगेटिव है। तो माइनस साइन करके लिखना पड़ेगा। तो -2, 0 से लेके 1/2, 4x/x² - 1 dx। अब ये 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों -4 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/2, 2x/x² - 1 dx। अब नीचे वाले को 2 ही मानूंगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ln x² - 1 मॉड, है ना, 1/2 और 0। मॉड लेना पड़ता है, ठीक है। क्या लेना पड़ता है? मॉड। तो अब डालते हैं क्या, 1/2 डालोगे तो क्या बनेगा? -4। क्या बनेगा? नहीं, 1/2 डालोगे तो -3/4 ना। तो मॉड लगाए तो क्या बन जाएगा? log(4). और फिर जब 0 डालोगे तो 1, तो वो क्या हो जाएगा? 0। ये -3/4 बनेगा, ये मॉड है। और ये मॉड नहीं है ना, ये है लिमिट डालने वाला, ठीक है। तो कितना है? 4ln 4/3 लिख लो, प्लस में लिखना है तो। कोई इशू? पक्का? कोई दिक्कत? देखिए, पहले दिस अपॉन दिस अलग कर देता हूं, और दिस अपॉन दिस अलग कर देता हूं। तो -2 से लेके 2 साइन इनवर्स साइन एक्स 1 + x², 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x² / 5, है ना। इसको अलग कर दिया, और इधर -2 से 2 cos इनवर्स cos x 1 + x², 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x² / 5, ये dx को अलग कर दिया, ठीक। अब ये देखिए, ये दिस इज एन ऑड फंक्शन, साइन इनवर्स x। यहाँ माइनस डालोगे तो ये माइनस बाहर आएगा, साइन इनवर्स से भी माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये क्या है? ऑड फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 0। अब ये इसमें -x डालूंगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, cos ऑफ -x cos x रहता है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 cos इनवर्स cos x 1 + x²। इस पे फोकस करो बच्चों। 0 से लेके 2 के बीच में 1 प्लस ये आदमी कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 4। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 ही होगा हमेशा, 1 + 0। तो प्रॉब्लम यहां तक पहुंच गई, कहां तक? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 cos इनवर्स cos x अपॉन 1 + x²। cos इनवर्स cos x x होता है क्या? यस। cos इनवर्स cos x क्या होता है? x। कब से कब? 0 से लेके पाई के बीच में। 0 से लेके पाई के बीच में cos इनवर्स cos x x होता है। फिर क्या होता है? 2π - x। फिर क्या होता है? 2π + x। फिर क्या होता है? 4π - x। पढ़े हैं ये सब चीजें, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? नीचे वाले को 2 अंदर ले चलते हैं, नीचे वाले को t मानेंगे तो आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दो आंसर, ln 1 + x²। फिर यहाँ पे 2 डालो, 0 डालो। जब 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 5। 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 1। तो ln 1 क्या होता है? 0। कोई इशू किसी को? पक्का? पक्का बढ़ू आगे? हिंट था ये है ना, ध्यान सुना करो, क्लास में फोकस रखो। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई 2x/1 + cos², इसको अलग कर दिए, प्लस -π से पाई 2x sin x
अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर को अलग कर दिए। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया बच्चों, ये ऑड फंक्शन हो गया क्योंकि ये ऑड है, नीचे इवन ओवरऑल ऑड, तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया। अब ये एक्स की जगह माइनस एक्स डालूंगा तो इवन फंक्शन है, तो ये 2 टाइम्स 0 से लेके पाई 2x साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें बाई पार्ट्स नहीं लगा देना है बच्चों, नहीं तो पढ़ने का मकसद ही क्या है, यहां पे क्या लगाएंगे a प्लस बी माइनस एक्स, क्या लगाएंगे a प्लस बी माइनस एक्स, ये 2 पाई माइनस एक्स, साइन साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को जब ऐड करूंगा, किसको किसको, इसको और इसको, तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, साइन एक्स कॉमन है, नीचे वाला कॉमन है, तो इधर मिलेगा 2i, बाहर भी 2 है ना, 2 क्या क्या कॉमन था, 2 साइन एक्स कॉमन था, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस पाई माइनस एक्स। समझ में आई बच्चों, तो ये 2 से 2 काट दो, i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, ये दोनों कट गया, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पर डी। सब क्लियर, अब क्या करो 1 2 पाई बाहर, cos x को t मान लो, तो cos x को t मानोगे तो sin x dx क्या हो जाएगा बच्चा लोग, माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा dt। ये इंटीग्रेशन जब cos 0 है तो 1 और पाई है तो -1, तो इंटीग्रेशन 1 से लेके -1, ऊपर आएगा साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, नीचे आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, कोई इश्यूज को, तो ये माइनस साइन को फिर वो कर देंगे, क्या कर देंगे पलट देंगे, तो 2 पाई इंटीग्रेशन -1 से 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ये इवन फंक्शन है तो एक और बार 2 लिख देता हूँ, जब इवन फंक्शन का माहौल चल रहा है तो 2 इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 4 पाई टेन इनवर्स टी 1 और 0, टेन इनवर्स टी कितना होता है, टेन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 4, टेन इनवर्स 0 होता है 0, तो कट गया, तो कितना है आंसर पाई स्क्वायर। क्लियर है, हाँ वो तो एक ही चीज है ना। ओके बढ़े आगे, चलिए क्या पढ़ने वाले, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज में ये लास्ट प्रॉपर्टी, वन ऑफ द लास्ट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, एक प्रॉपर्टी आप पढ़ते हैं जो सेंटेंस में नहीं दी गई है लेकिन पढ़ते हैं, और उसका बहुत ही रेयर यूज होता है, जब बाकी उसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की जितनी प्रॉपर्टी है वहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, ये लास्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तुम तो बस वो करती हो, मानना नहीं बड़ों की बात। ठीक है, प्रॉपर्टी 1, अगर f पीरियोडिक फंक्शन है तो 0 से लेके n t, यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है और t उसका टाइम पीरियड है, 0 से लेके n t f ऑफ x dx होता है n टाइम्स 0 से t f ऑफ x dx। ठीक है, ये क्या मतलब, जैसे मान लो मेरे को 0 से लेके 5t f ऑफ x dx है, तो उसको मैं 5 टाइम्स 0 से t f ऑफ x dx ले सकता हूं। ठीक है, ओके, अब ग्राफ के थ्रू समझते हैं, पहले थोड़ा समझ लो। मान लो एक ग्राफ है ऐसा बना हुआ है, ठीक, इसका पीरियड मान लो 0 1 2 3 4, कोई मेरे को 0 से 4 इंटीग्रेट करने बोले तो मैं ऐसे कर सकता हूं ना, 4 इंटू 0 से 1, इसको जो इंटीग्रेट किया उसी को 4 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो वही लॉजिक यहां पे इस्तेमाल हो रहा है, 0 से 5 टाइम पीरियड इंटीग्रेट करने बोला है
तो एक टाइम पीरियड इंटू 5 करूंगा तो भी वही आंसर मिलेगा, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देख लीजिए। प्रूफ, ये तो लॉजिकली अपन बात की है। कैसे बात की है? लॉजिकली। अब 0 से लेके एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको लिख सकता हूं मैं 0 से लेके टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस टी से लेके 2t एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2t से लेके 3t एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे करते करते कहाँ तक? n-1 t से लेके एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इधर देखिए, ये भी मेरे को क्या चाहिए? 0 से t ही चाहिए, क्योंकि इसको मेरे को क्या प्रूफ करना है? n टाइम्स 0 से t, है ना? तो सबका लिमिट क्या पुट करना है? सबका लिमिट क्या चाहिए मेरे को? 0 से t चाहिए। तो बताइए ये x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूं ताकि ये 0 हो जाए? लोअर लिमिट x की जगह पुट करूंगा t प्लस कैपिटल टी। क्या पुट करूंगा? t प्लस कैपिटल टी। अब देखिए x जब स्मॉल t रहेगा तो t क्या हो जाएगा? 0। x जब 2t रहेगा तब t क्या रहेगा? कैपिटल टी। समझे? x जब t रहेगा तब ये क्या होगा? t इज इक्वल टू टी प्लस टी, तो ये वाला t क्या हो गया? 0। तो लोअर लिमिट क्या हो गया? 0। जब x 2t रहेगा तो क्या आएगा? t प्लस टी, तो ये कितना होगा कट के? t, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा? t। ठीक, अब f ऑफ x की जगह क्या पुट कर देंगे? t प्लस टी। dx की जगह क्या पुट होगा? dt। एफ ऑफ टी प्लस टी क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड टी है, उसका डेफिनेशन ही ये होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसके बराबर होता है? एफ ऑफ एक्स। तो ये किसकी जगह है? एफ ऑफ टी की जगह है। तो 0 से t है तो उसको t की जगह कोई भी लेटर यूज कर सकता हूं, तो दोबारा भी यही आ गया। इसके लिए क्या पुट करेंगे? x प्लस 2t। अब यहां पे x की जगह x प्लस टी डाल दूं, ऐसे करते थे, याद है? तो ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 2t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। वो किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो वो भी किससे रिप्लेस हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स। ऐसे करके सब क्या बन जाएंगे? एफ ऑफ एक्स। एन टाइम्स क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स। इसलिए आंसर क्या जाएगा? एन टाइम्स 0 से लेके टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अरे बात समझ में? सच्ची बताइए, कोई छुपाएगा नहीं। पढ़ो आगे फिर, दोनों तरीके से पता चला। अब अगला देखिए, इंटीग्रेशन a से लेके a प्लस एन टी, है ना? जहां पे a कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये होता है n टाइम्स 0 से लेके t एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, मान लो एक पीरियोडिक फंक्शन ऐसे ही बना हुआ है, मान लीजिए। ठीक, ऐसे बना हुआ है। ये 0.2 है मान लो, है ना? ये क्या है? 0.2। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और एक और थोड़ा सा और खिसका रहा हूं बच्चों। ऐसे करके ये 4 है, और ये है 4.2। ठीक, चलेगा आप लोगों को? चलेगा ना? समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। ये ऐसे डॉटेड लाइन बना ली, ये यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन बना ली। अब कोई मेरे को इंटीग्रेट करने बोला a से लेके a प्लस एन टी, मतलब 0.2 से लेके 0.2 प्लस 4, इस प्रॉब्लम के हिसाब से, इस ग्राफ के हिसाब से ये इंटीग्रेट करने बोला। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ये क्या बोल रहा है? ये a वे को हटा दो, 4 टाइम्स 0 से लेके 1 इंटीग्रेट कर सकता हूं। टाइम पीरियड इसका क्या है? 1 है ना?
तो ऐसा कैसे हो सकता है ना? देखिए, मतलब 4 बार ये साइकिल आना चाहिए। तो 0.2 से यहां तक इंटीग्रेट किए ये आया, फिर अगले में पूरा ये आ गया 1 से 2 में, फिर ये आ गया पूरा, फिर ये आ गया पूरा, फिर ये आ गया। तो ये उठ के यहां चिपका दूं तो 4 साइकिल पूरी आ गई ना। तो इसलिए ए से लेके ए प्लस एन टी है, तो क्या लिख सकते हो, एन टाइम्स 0 से टी एफ ऑफ टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक, समझ में आया? प्रूफ देखें। ए से लेके ए प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को मेरे को प्रूफ क्या करना है? क्या प्रूफ करना है बच्चों? एन टाइम 0 से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये उसके भी बराबर है क्या? 0 से लेके एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना, इसी के भी बराबर है ना, इसके भी बराबर है ना। यस यस, ठीक। तब ये कैसे प्रूफ होगा? देखिए, इंटीग्रेशन ए से लेके 0 लिख दिए, इंटीग्रेशन ए से लेके 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस चीज को लिख रहा हूं, ये एल, इसको उठा के प्रूफ कर रहा हूं, एल एच एस उठा के, इसको उठा के मैं वहां तक पहुंचूंगा। ओके, ए से लेके 0, फिर 0 से लेके एन टी है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर एन टी से लेके ए प्लस एन टी, एन टी से लेके ए प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं? तो ये चीज तो चाहिए थी बीच की, मतलब ये एक दूसरे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ये एक दूसरे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे ना। तो भैया अगर मान लो मेरे को इसको 0 बनाना है, तो एक्स की जगह पुट करने वाला हूं, क्या पुट करने वाला हूं बताओ? टी प्लस एन टी। तो जब ये एन टी रहेगा लोअर लिमिट, तो ये दोनों कट गया, टी क्या होगा? 0, तो लोअर लिमिट हो गया 0। ठीक, जब ये ए प्लस एन टी रहेगा, तब टी क्या होगा? ए। आ रही बात समझ में? इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टी प्लस एन टी, और डीएक्स क्या हो जाएगा? डी टी। डीएक्स डी टी के बराबर होगा ना। आ रही बात समझ में? कैसे लिमिट चेंज हुआ? अब टी प्लस एन टी, भैया अभी थोड़ी देर पहले मतलब 2-4 मिनट भी नहीं हुआ होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2t को क्या प्रूफ किया था? एफ ऑफ एक्स प्लस टी, वो भी एक्स ऑफ एक्स के बराबर था। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 3t क्या होगा? एक्स की जगह एक्स प्लस टी डाल दो सब जगह, किसके बराबर होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 2t के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। तो भैया ये चीज क्या होगा? ये किसके बराबर होगा? बोलो। एफ ऑफ टी डी टी के बराबर होगा। इंटीग्रेशन 0 से ए, तो भैया ये ए से 0 है, ये 0 से ए है, तो एक दूसरे क्या होंगे? नेगेटिव। तो कट गया, तो क्या बचा? सिर्फ बीच वाला। कौन? 0 से लेके एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? एन टाइम्स 0 से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अरे बस समझ में? पक्का? बाकी ग्राफिकली भी समझ में आया क्यों हुआ ऐसा? प्रूफ थोड़ी ना है, वो तो लॉजिक है। ज्यादा देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3, इंटीग्रेशन एम टी से लेके एन टी, इंटीग्रेशन एम टी से लेके एन टी डी टी, ये होता है एन माइनस एम इंटीग्रेशन 0 से टी एफ ऑफ एक्स डी। ठीक है, सिंपल बात है बच्चों। मतलब जैसे अगर कोई इंटीग्रेट कर रहा है 2t से लेके 7t, मतलब कितना t इंटीग्रेट कर रहे हैं?
बोलो ना। 5t, तो दोनों को माइनस कर दूं, 5 इंटू एक साइकिल का इंटीग्रेशन, नहीं समझ में आया? तो ये mt से nt इंटीग्रेट कर रहा है, मतलब n माइनस m साइकिल्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, n माइनस m इंटू एक साइकिल का इंटीग्रेशन। क्लियर है? हाँ, पुरानी प्रॉपर्टी यूज करके, यार छोड़ो अब क्या इसको कर रहे हैं, करोगे, समझ गए ना लॉजिक? नहीं सर, सिमिलरली बच्चों ये भी है, जैसे वो था ना, जैसे सबसे पहले देखो 0 से एन टी पढ़े, फिर a से a प्लस एन टी पढ़े, अब एम टी से एन टी पढ़ रहे हैं, अब a प्लस एन टी से b प्लस एन टी पढ़ रहे हैं, है ना? चार वही पढ़ रहे हैं ना, पहले 0 से शुरू हुआ था, अब इसके बाद नीचे वाले से कुछ से शुरू हो रहा है। तो क्या है इसका आंसर? a प्लस एन टी से लेके b प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको क्या ले सकता हूं? पहले तो a से लेके b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बस खत्म। n और n सेम है ना, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? शुरू करें सवाल बनाना। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, कोई बात समझ नहीं आई तो है बोलिए, बढ़ जाओगे फिर। देखिए, तो इसके लिए ना बच्चों आपको पीरियड का एनालिसिस होना चाहिए कि पीरियड कितना होता है किसी आदमी का। जैसे ये प्रॉब्लम है पहला, क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन 0 से लेके 16 पाई बाई 3 मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या होता है पहले ये बताओ? पाई। मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? पाई, है ना? तो ये पाई है, तो देखिए अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0 से लेके 5 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकता हूं। सबको क्लियर? तो अब मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेके 5 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 पाई से लेके 5 पाई पाई प्लस पाई बाई 3 मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब ये देखिए साइकिल आ गए 5, तो क्या लिखेंगे? 5 इंटू 0 से लेके पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब 5 पाई से लेके पाई बाई 3 इंटीग्रेट करूं या 0 से लेके पाई बाई 3 इंटीग्रेट करूं, दोनों एक ही मतलब है, क्योंकि पीरियड तो वही है ना, 5 पाई खत्म हुआ, वहीं से शुरू कर रहे हो आप। मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब 0 से लेके पाई तक साइन एक्स कैसा रहता है बच्चों? पॉजिटिव रहता है, तो 5 टाइम 0 से लेके पाई एक्स प्लस 0 से लेके पाई बाई 3 तक साइन एक्स क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है गुरुजी? जोर से बोलो। माइनस कॉस एक्स पाई 0, ठीक है? इधर भी क्या होगा बच्चों? माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहां लिमिट क्या है? पाई बाई 3 और 0। तो यहां पे जब मैं डाला क्या? पाई डाला, तो ये हो जाएगा, माइनस साइन तो ऑलरेडी है, तो माइनस ऑफ -1, पर फिर माइनस साइन आएगा फॉर्मूले का, फिर cos 1। तो ओवरऑल क्या बना? ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, क्या बना? 2। सबको समझ में आई बात ये? अब पाई बाई 3 डाला, cos पाई बाई 3 कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी, तो -1/2, फिर माइनस साइन इसका cos 0 कितना होता है? 1, माइनस साइन ऑलरेडी है, तो कितना बना ये? 1/2। तो कितना बना टोटल बच्चों? 10 + 1/2 डेट इज 10.5। ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। कैसे ब्रेक हुआ पीरियड? कैसा लेवा? जान लेवा नहीं है, ज्यादा जान लेवा नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं।
तो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से लेके n, इसको मैं लिख देता हूं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x पीरियोडिक होता है, तो पीरियोडिक पीरियोडिक मजा आएगा। अब दिस अपॉन दिस लिख देंगे दोनों इंटीग्रेशन को। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके n x अपॉन इंटीग्रेशन 0 से लेके n फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 0 से लेके n फ्रैक्शनल पार्ट x dx अपॉन 0 से लेके n फ्रैक्शनल पार्ट x dx। ये तो कट के क्या हो गया, 1। ठीक है, अब इस पे फोकस करते हैं। ये एक नॉर्मल फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर n अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ डालना है n और यहाँ डालना है 0। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड 0 है, तो n टाइम्स 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट x dx। अब बच्चों जब भी हम लोग फंक्शन में ये सॉल्व करते थे फ्रैक्शनल पार्ट x, तो उसको हम लिखते थे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब 0 से 1 की बात चल रही है, कहां से कहां तक की बात चल रही है, 0 से लेके 1 तक की बात चल रही है। तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x किससे रिप्लेस होगा, सिर्फ और सिर्फ x से। ठीक है, और ये -1 पलटे पलटा, तो ये हो गया बच्चों n स्क्वायर बाई 2 अपॉन n टाइम्स 0 से 1 x dx -1। किसी को दिक्कत, ये n से ये n कैंसिल, तो n बाई 2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 1 से लेके 0 1। तो 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा, 1/2। 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा, 0। तो 2 से 2 बढ़ गया, तो आंसर क्या है, कोई इश्यू किसी को, बढ़े आगे। देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो -2t से लेके a प्लस 5t एफ ऑफ डी एक्स कितना है, 19। -2t से लेके 5t एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 5t से लेके a प्लस 5t एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप लोग अब ये कितनी साइकिल हो गई, 7 साइकिल हो गई। तो 7 टाइम्स 0 से t एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये क्या हो गया, 5 से चालू हो रहा है, a प्लस 5t जा रहा है, मतलब एक साइकिल जहां से खत्म हो रही है वहां से a तक जा रहा है। 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर कितना दिया बच्चों, 19। इसकी वैल्यू दी गई 2, 7 इंटू 2 प्लस इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स डी तो क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 5। कितना हो जाएगा, 5। क्लैरिटी है सबको। g ऑफ x प्लस पाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके x की जगह x प्लस पाई डाल देंगे और बाकी कहीं कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब इसको मेरे को प्रूफ करना है g ऑफ x प्लस जी ऑफ पाई। उससे पहले तो डिसाइड करना है कि इसका पीरियड क्या है, क्या है पीरियड इसका, 2 पाई है, माइनस पाई से पाई, पाई है इसका पीरियड, क्या है, पाई। कैसे पहचानते बच्चों पीरियड, आप ही देखो एफ ऑफ एक्स, अगर आपके पास कॉस का पावर 4x है मान लो, तो अब एफ ऑफ एक्स प्लस पाई क्या होगा, कॉस का पावर x प्लस पाई का होल पावर 4 होगा। तो वापिस ये तो माइनस हो, लेकिन इवन पावर है तो कोई फर्क पड़ना है, वापिस क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। क्या इससे छोटा कोई और नंबर है जिसमें जिसको डालने से वापिस वैल्यू रिपीट हो जाए, नहीं, π/2 डालने से नहीं होगा, 3π/4 डालने से, बाकी सब नहीं हो। तो क्या है इसका पीरियड, पाई, समझे। उसके बिना cos x, अगर सिर्फ cos x रहता मान लो और यहाँ पे x प्लस पाई डालते तो रिपीट थोड़ी ना होता, तो माइनस cos x हो जाता। क्लियर है। तो इसका पीरियड है पाई, तो 0 से लेके पाई इसको अलग लिख दिए। जब तक आप पीरियड नहीं लिखोगे तब तक आपको लॉजिक समझ नहीं आएगा बच्चों।
समझ में आ रहा है बात? प्लस पाई से लेके पाई प्लस एक्स, कॉस का पावर 4 डी डी कॉस का पावर टी डी टी। अब ये क्या है? ये तो जी ऑफ पाइच है। अब ये एक पीरियड जहां से खत्म हुआ है और वहां से लेके एक्स तक है, मतलब ये 0 से एक्स भी लिख सकता हूं इसी चीज को। आ रही बात समझ में? और ये अगर पाई के अलावा समझ लो 2 पाई लिखे वो लिखा रहता क्या, 1.5 पाई लिखा रहता, जब पाई इसका पीरियड ही नहीं रहता, मान लो 2 पाई पीरियड रहता, तो फिर इसको नहीं चेंज कर सकता था मैं इसे। डिफरेंस समझ रहे हो ना? तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स। कोई दिक्कत किसी को? बढ़े आगे। सबसे पहले मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो √2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। क्या मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं? √2। तो √2 ये से मल्टीप्लाई किए साइन एक्स बाई √2 प्लस कॉस एक्स बाई √2 डी एक्स। ओके, अब ये हो जाएगा बच्चों -π/4 से लेके +π/4 √2 साइन ऑफ x प्लस π/4 dx। अब √2 बाहर कर देते हैं मैथ से, तो √2 बाहर, -π/4 से n पाई माइनस π/4 है ना, -π/4 से लेके n पाई माइनस π/4 बचा कितना, साइन ऑफ x प्लस π/4, साइन ऑफ x प्लस π/4 का मॉड dx। अब इसका पीरियड मॉड ऑफ साइन एक्स, अब भाई आप x प्लस ए करने से, ट्रांसलेट करने से टाइम पीरियड नहीं बदलता है ना, तो साइन एक्स का मॉड ऑफ साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना था, टी, तो इस पाई, तो इसका भी टाइम पीरियड क्या है, पाई ही है। इसका भी टाइम पीरियड क्या है, पाई ही है, n पाई माइनस π/4। तो इसको कैसे लिखूंगा देखो, अब √2 बाहर है, एक लिख दूंगा -π/4 से लेके 0, ठीक है, रूट मॉड ऑफ साइन x प्लस π/4 dx। फिर लिखूंगा 0 से लेके n पाई, फिर क्या लिखूंगा 0 से n पाई, मॉड ऑफ साइन ऑफ x प्लस π/4 dx। और फिर लिखूंगा n पाई से लेके n पाई माइनस π/4, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस π/4 dx। ये बात समझ में आई सबको? लिख सकता हूं ना, -π/4 से यहां तक जा रहा हूं, कैसे भी जाऊं, इसका अपर लिमिट उसका दूसरे का वो सेम होना चाहिए। अब ये देखिए, अब ये जो चीज है ये n पाई से लेके ये पीरियड है, तो इसको मैं क्या किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, 0 से लेके -π/4, तो √2 यहां पे -π/4 से लेके 0 मॉड ऑफ साइन x प्लस π/4 dx, प्लस यहां पे प्रॉपर्टी लग जाएगी एंड n टाइम 0 से पाई मॉड ऑफ साइन x प्लस π/4 dx, ठीक है। और यहां पे इसको क्या ले सकता हूं, 0 से लेके -π/4 मॉड ऑफ साइन x प्लस π/4 dx। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, नेगेटिव, कट गए, ठीक। अब इधर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। अब जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, √2n इंटीग्रेशन 0 से पाई मॉड ऑफ साइन x प्लस π/4। अब ये देखिए, इस मॉड की डेफिनेशन कहाँ पे ब्रेक होती है, यहाँ पे 0 होता है, कहाँ पे 0 हो रहा है, 3π/4 डालूंगा तो ये पाई बन जाएगा और 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, √2n 0 से लेके 3π/4 मॉड ऑफ x प्लस π/4, फिर 3π/4 से लेके पाई। किसी को डाउट है? पन्ना पलट देता हूं बच्चों, यहाँ पे मजा नहीं आ रहा अब, ठीक है। तो ये हो गया √2n 0 से लेके 3π/4।
अब आप देखिए वो आदमी, ये आदमी 0 से लेके 3π/4 तक पॉजिटिव है, क्योंकि अंदर का एंगल 0 से पाई जा रहा है, पॉजिटिव है, तो हम उसको एज इट इज उतार देंगे। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब देखिए 3π/4 से लेके पाई, 3π/4 से लेके पाई तक। अब ये जो 3π/4 था तो ऑड रिपीटेड रूट ही तो था, कई 2-3 बार रिपीट थोड़े ना हुआ है, तो उस समय नेगेटिव आने वाला है, तो इसलिए किससे रिप्लेस होगा? माइनस ऑफ। समझ में आ रही बात? और नहीं तो देख लो भाई, वो पाई से आगे जा रहा है, मतलब थर्ड और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर जा रहा है, तो नेगेटिव आना ही है। अब साइन ऑफ x प्लस π/4 का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस x प्लस π/4। यहाँ पे डालना है क्या क्या? 0 से लेके 3π/4। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन ऑफ कॉस ऑफ, सॉरी माइनस साइन नहीं आएगा, क्योंकि माइनस साइन तो गायब ही जाएगा, माइनस माइनस से गायब हो जाएगा, पाई से लेके 3π/4। ओके, सबको क्लियर है? अब 3π/4 डालूंगा तो ये क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? 1। कॉस पाई बनेगा, कॉस पाई -1 होता है, -1 -1 +1। फिर 0 डालूंगा तो क्या बनेगा? माइनस तो फॉर्मूले का है, फिर ये माइनस इसका है, फिर कॉस π/4 कितना होता है? इसको समझ में आई ये बात? प्लस कॉस पाई डालूंगा तो क्या बनेगा? 5π/4 नेगेटिव, -1/√2। फिर माइनस 3π/4 डालूंगा तो क्या बनेगा? +1 ना। हाँ पाई आएगा, पाई बनेगा, 3π/4 डालूंगा तो क्या बनेगा? -1, तो +1 हो जाएगा। तो अगर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, जब ऐड करूंगा तो ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। 1 + 1 क्या हो गया? 2। तो 2√2n। कोई इशू किसी को? बात समझ नहीं आई? नहीं आई? देखिए कैसे करते हैं, पीरियड कैसे निकालते थे यार। x की जगह x + 2 पुट कीजिए पूरे साइड में, तो ये क्या जाएगा? f(x + 2), f(x + 6), f(x + 4), f(x + 8). अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करूंगा तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्या मिलेगा? f(x = f(x + 8)। तो क्या बन गया इसका पीरियड? अभी जो पूछा है x से लेके x + 8 f(t dt)। अब इसको कांस्टेंट प्रूफ करना है, मतलब x हटाना है। क्या करना है? x हटाना है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, x से लेके 0 f(t dt), 0 से लेके 8 f(t dt), प्लस 8 से लेके 8 + x f(t dt)। तो ये तो कांस्टेंट ही होगा ना, क्योंकि पीरियड है, पीरियोडिक फंक्शन है, उसके पूरे पीरियड में इंटीग्रेट कर रहे हो, ये कांस्टेंट है, ये x डिपेंडेंट ही नहीं है। इसका जो भी इंटीग्रेशन आएगा उस पर अपर लिमिट 8 डालोगे, लोअर लिमिट 0 डालोगे, वो कांस्टेंट ही मिलेगा। अब ये क्या दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है? ये x से 0 f(t dt) प्लस ये 8 से लेके 8 + x, तो उसको क्या ले सकते हो? 0 से लेके x f(t dt)। तो ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। क्या बचा? सिर्फ एक कांस्टेंट फंक्शन बचा। ओके, बाकी हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन a से लेके a + nt f(t dt) क्या लिखते हैं अपन? क्या लिखते हैं बच्चों? n टाइम्स 0 से t f(t dt)। देखो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली ही आ सकता है बेसिकली, ज्यादातर, तो उसका ध्यान रखो बस, और कुछ।
तो यहाँ पे ए से लेके ए प्लस टी है, एन की वैल्यू 1 है तो कांस्टेंट। कोई दिक्कत किसी को का? याद है लेibniz फेमस मैथमेटिशियन, हाँ फेमस ही है ना? क्या है रूल? लेibniz रूल, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। क्या था? कोई नहीं बताएगा? यस, क्या बोलेंगे? यस। तो इसका आंसर क्या आता था? इसको डिफरेंशिएट कैसे करते थे? पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर जहां जहां इसको टी लिख देते ना, एफ ऑफ टी डी टी, जहां जहां टी है वहां तो माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, जहां जहां टी है वहां लोअर लिमिट डाल दो। याद है लिमिट्स में पढ़ते थे हम लोग, कई बार ऊपर लिमिट्स रहती थी तो अपन डिफरेंशिएट करते थे। काम याद होना चाहिए, है ना? क्या याद होना चाहिए? काम। काम नहीं याद रहना चाहिए। क्यों हो नहीं? ऐसे ही पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जब रहेगा तो जीवन में बहुत आगे जाएंगे। देखिए अब ये कैसे होता है, क्यों होता है? मान लीजिए प्रूफ, इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी आपके पास कैपिटल एफ ऑफ टी प्लस सी है, ठीक? तो इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डी टी क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। समझते सब? लिमिट डाल देंगे तो यही आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट। तो इस साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले एफ डैश अंदर जो लिखा हुआ है इनटू एच डैश माइनस एफ डैश अंदर जो लिखा हुआ है इनटू जी डैश। चेन रूल लगाया बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है? एफ ऑफ टी। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू एच डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। यही है हमारा क्या? लेibniz रूल। कोई इशू? मेरे ख्याल से समझने में दिक्कत नहीं है। पक्का कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लिए एक आध कुछ वीडियो के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1/log t dt, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। अब dy बाई डी एक्स चाहिए तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन? अमर लिमिट, फिर 1 जहां जहां t है वहां वहां क्या डाल दोगे? अपर लिमिट। फिर क्या साइन आएगा? माइनस, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x, फिर जहां जहां t है वहां वहां क्या डाल दोगे? ठीक है? किसी को कोई समस्या, किसी को कोई शिकायत नहीं? करिए। अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन 0 से लेके y cos स्क्वायर t cos ऑफ t स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके x स्क्वायर साइन ऑफ t t। अब मेरे को डी वाई बाई डी एक्स को ये प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट कर दो बस दोनों साइड। इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है? तो जहां जहां टी है वहां क्या डाल देंगे? y, तो cos y स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0
इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, फिर जहां जहां टी है वहां क्या डाल देंगे, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो उधर जाके क्या कर दिया इसको डिवाइड, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स कॉस ऑफ वाई स्क्वायर। ओके ठीक है। तो ये ज्यादातर लिमिट्स में यूज होता है बच्चों, है ना, लिमिट्स के सॉल्व करने में इस्तेमाल होता है। और क्या भाई साहब, तो क्या होगा बच्चों, x दे दिया है, ओ माय गॉड, 0 से लेके y डी टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 9t स्क्वायर, और मेरे को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो डिफरेंशिएट करना है। x का डिफरेंशिएशन 1, पहले y का डिफरेंशिएशन, फिर जहां जहां अंदर t है वहां क्या डाल देंगे y, ठीक है ना, कोई इशू यहां तक नहीं, फिर 0 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका आ जाएगा 1/2 1 प्लस 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर का क्या आ जाएगा बच्चों 18y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बस समझ में आ रही। अब डी वाई बाई डी एक्स था क्या, उसको वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, नहीं करोगे 18y, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, 2 कितने जा 9 जा, तो 9y इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा था a, तो a क्या हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग एक्सरसाइज बना सकते हो, कल कहां तक किए 7, नहीं कहां 4 5 6 पूरा कर लिए थे। अब आप पहुंच सकते हो 9 तक, कहां तक पहुंच सकते हो 9 तक, ठीक है। तो बस अब बचे क्या क्या चीजें हैं बच्चों हमारे पास, जो जो चीजें बची है सब खूंखार चीजें। कैसी चीजें बची हैं, खूंखार। सबसे पहले बची है रिलेटिव, क्या बचा है, बचा है लिमिट्स एज सम ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। एक प्रकार के सवाल हम लोग छोड़ दिया करते थे, हमेशा रहता था, लिमिट्स बड़ी सी रहती थी, हट गया है अब सिलेबस से, एडवांस में है। बहुत इंपॉर्टेंट था पहले ज़माने में, और अभी भी इंपॉर्टेंट ही है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद है इनइक्वालिटी, फिर रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सब चीजें हो जाएंगी, तब कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, ओके।